हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों बहुत दिन यूज करने के बाद मैं बोट वॉच एक्सटेंड का आप लोगों के सामने रिव्यू लेकर आया हूं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक एश्योरिटी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरीके का रिव्यू आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, शायद इससे पहले कोई ऐसे रिव्यू आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच के बारे में बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बनेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, पॉसिबल हो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, और क्या आप लोगों का ख्याल है इस वीडियो को लेके जरूर कमेंट सेक्शन पे बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं बोट वॉच एक्सटेंड के लुक्स वगैरह के बारे में, तो ये जो स्मार्ट वॉच है ना, मेरे को लुक्स के हिसाब से काफी सही लगा। 1.69 इंच का आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाता है कि एलसीडी डिस्प्ले है, बट इसका अगर मैं क्वालिटी का बात करूं तो क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इवन जो मेन वॉच का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन भी काफी स्टडी मटेरियल से बना हुआ है। इवन जो स्ट्रैप्स आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ये स्ट्रैप्स भी काफी अच्छे क्वालिटी का है। बट हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत पसीना होने से यहाँ पे थोड़ा सा इचिंग होता है ज्यादा देर तक पहनने से। बट हाँ, ये आप किसी भी तरीके का जो है बेल्ट वगैरह पहनोगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच के जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है इसका ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जो है दोस्तों, मैं हमेशा इसका ब्राइटनेस जो है नंबर 1 पे ही रखता हूं, मतलब एकदम लोअर ब्राइटनेस पर। उससे मेरे को बाहर पे भी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है, देखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर आप इसको 5th नंबर ऑफ जो ब्राइटनेस है उस पर करके रखोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है। बट यहाँ पे जो ऑटो ब्राइटनेस है वो काफी अच्छे से काम कर जाता है। धूप पे जाने से वो जितना ऑटो ब्राइटनेस होके आपको स्क्रीन पे जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज्यादा लाइट आपको धूप पे देखने के लिए नहीं चाहिए। और नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि एकदम लो पे भी रखोगे ब्राइटनेस को तो फिर भी आप लोगों को धूप में काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे जिसके बारे में, वो है इसका टच। तो ये जो स्मार्ट वॉच है बोट वॉच एक्सटेंड, इसका टच रिस्पॉन्स मेरे को काफी अच्छा लगा। बट हाँ, कभी कभी ऊपर से जो नोटिफिकेशन पैनल डाउन होता है उसको मतलब अगर आप स्वाइप करते हो ऊपर से नीचे में तो कभी कभी वो फेल होता है। बट फिर भी चलो, वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बेसिकली आपके जो स्मार्ट वॉच है उसके लेफ्ट कॉर्नर से अगर आप उसको डाउन पे क्लिक करोगे, मतलब लेके आओगे, तो वो आराम से ओपन हो जाता है। तो ये बेसिकली एक चीज है। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं ट्रैकर एक्यूरेसी का। तो ये जो डिवाइस है इसको पहन के मैंने लगभग 2 से 3 दिन जो है योगा ट्रैकर, मतलब जो वर्कआउट ट्रैकर है उसको ऑन करके रख के यूज किया है। वो काफी अच्छा है, एक्यूरेसी जो है एकदम परफेक्ट देता है। इवन दोस्तों उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं हार्ट रेट का, SpO2 का, या आप बात कर सकते हो ब्रीथ जो ट्रेनिंग है, या आप स्ट्रेस मॉनिटरिंग का जो अगर बात करते हो तो उसका जो एक्यूरेसी है वो आप लोगों को लगभग काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो ये जो स्मार्ट वॉच है वो सारे ट्रैकिंग एक्यूरेसी को काफी अच्छे से मेंटेन करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसके वाटर प्रूफिंग एंड स्वेट प्रूफिंग के बारे में, तो ये जो डिवाइस है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने एक बार इसका जो है दिखा दिया है आप लोगों को। जो नॉइस फिट एंड्योर के साथ मैंने बोट वॉच एक्सटेंड का जो कंपैरिजन किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था स्मार्ट वॉच को पानी के अंदर धो के। तो पानी से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन मैं जब इसको पहन के घर पे जिम वगैरह भी कर रहा हूं तब भी बहुत ज्यादा पसीना होता है, बट पसीना से भी इस पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, अगर जिम वगैरह कर रहे हो इसके ऊपर अगर मतलब अगर पसीना वसीना जम रहे तो उसको तुरंत क्लीन कर देना, नहीं तो हो सकता है कि इस पे थोड़ा बहुत जो है मतलब वो देखने में खराब लगेगा। और हो सकता है कभी कभी जो है रस्ट पड़ने का भी एक चांस होता है, बिकॉज जो इसका जो बेल्ट है उसके अंदर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है, तो स्प्रिंग पे अगर रस्ट आ गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को इन फ्यूचर देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट का अगर मैं बात करूं वह है इसका एलेक्सा जो है दोस्तों काफी अच्छे से काम करते हैं। इवन मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप लोग को आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो कैसे आप एलेक्सा कनेक्ट कर सकते हो बोट वॉच एक्सटेंड के साथ। तो यहाँ पे जो एलेक्सा है वो भी काफी अच्छे से काम करता है, और जो एक्यूरेसी है वो भी काफी अच्छे से आपको देता है। बट हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो एलेक्सा रीड नहीं कर पाता है। ये कभी कभी बहुत ही कम टाइम होता है, बस ज्यादातर टाइम पे एलेक्सा जो है प्रॉपरली आपके जो आप जो भी पूछ रहे हो उसको वो एक्सेप्ट करता है, एंड प्रॉपर जो रिजल्ट है
वो आपको प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट में अगर बात करते हो वो है इसका वॉच फेसेस। वॉच फेसेस जो है नियर अबाउट 50+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाता है आप लोगों को। काफी कूल वॉच फेसेस है, आप लोगों को बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा। इवन मैंने आप लोगों को जो बताया नॉइस फिट एंड्योर के साथ बोट वॉच एक्सटेंड के वीडियो के अंदर मैंने वॉच फेसेस सारे जो है वो आप लोगों को दिखाया, चाहो तो जाके आप लोग उस पर देख सकते हो, वीडियो में आई बटन पे दे दूंगा। तो ये जो सारी चीजें, ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगा इस स्मार्ट वॉच के अंदर। बट हाँ ऑब्वियसली ये जो बोट वॉच एक्सटेंड है इसके अंदर काफी सारे कॉन्स बोल सकते हो, प्रॉब्लम्स बोल सकते हो जो मैंने फेस किया है, तो उसके बारे में अब आप लोगों के सामने बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर कॉन्स के हिसाब से अगर इसको आप पकड़ते हो तो मैं बात करूं वो है इसका व्हाट्सएप मैसेजेस। व्हाट्सएप मैसेजेस पे दोस्तों क्या प्रॉब्लम मेरे को लगा कि अगर आपका किसी भी एक मतलब सेंडर से अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो वो यहाँ पे प्रॉपर्ली शो हो जाता है, बट एट ए टाइम अगर 2 मैसेज आ जाता है तो यहाँ पे सिर्फ 2 न्यू मैसेजेस दिखाता है, बट अंदर पे उस मैसेज के अंदर क्या कंटेंट है वो आपको इस डिवाइस के अंदर शो नहीं करता है। नेक्स्ट जो है वो उसका YouTube नोटिफिकेशंस। दो YouTube नोटिफिकेशंस पे भी मेरे को एक प्रॉब्लम दिखा कि यहाँ पे अगर आपका जो ये स्मार्ट वॉच आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली आप जिस भी चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन करके उसका नोटिफिकेशन आएगा YouTube पे कि इसने वीडियो अपलोड किया है। ये जो स्मार्ट वॉच है ये वो वाला नहीं दिखाता कि कौन से चैनल के तरफ से आपको ये वाला वीडियो आया है, सिर्फ वीडियो का जो टाइटल है वो आप लोगों को स्मार्ट वॉच के अंदर शो होता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये मेरे को एक छोटा सा प्रॉब्लम लगा जो आप लोग भी इन फ्यूचर फेस करोगे। नेक्स्ट है कि जब भी आप इसके वर्कआउट मोड पे स्मार्ट वॉच को डालोगे, जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, आपका सारे जो ट्रैकिंग सिस्टम है, आपका कितना बीपीएम है, कितना कैलोरी आप बर्न कर रहे हो, कितना टाइम कर रहे हो, आपका हार्ट का कंडीशन क्या है, ये सारी जब ये ट्रैक करता है, अदर्स नोटिफिकेशन को ये यहाँ पे शो नहीं करता है। बट हाँ कभी कभी 1-2 बार मैंने देखा है कि कुछ नोटिफिकेशन पे शो हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वर्कआउट जो पोर्शन है, जो फीचर्स है, वो अगर आप ऑन रखते हो तो उस पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं शो करता ये वाला स्मार्ट वॉच। अब दोस्तों मैं जैसे एलेक्सा के बारे में पहले ही बताया कि यहाँ पे एलेक्सा कभी कभी आपका जो कमांड है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको रीड नहीं कर पाता है, तो कभी कभी वो सॉरी नोटिफिकेशन जो है उसको डिस्प्ले करता है अपने स्क्रीन के ऊपर। और उसके साथ साथ एलेक्सा कनेक्ट करने में भी थोड़ा बहुत एरर आता है, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप नहीं देखो तो ऑब्वियसली चैनल पर जाके चेक कर सकते हो कि कैसे आप एलेक्सा को कनेक्ट कर सकते हो बोट वॉच एक्सटेंड के साथ। तो वहां पर मैंने प्रॉब्लम्स आप लोगों को दिखा दिया कि किस टाइप का प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर फेस हो सकता है। तो ये भी मेरे को एक कॉन्स लगा एलेक्सा का, जहां पे एलेक्सा जो है कभी कभी कनेक्शन में, मतलब एकदम इनिशियल फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करते हो तब आपको प्रॉब्लम देता है। नेक्स्ट में अगर बात करो इस डिवाइस के जो वाटर रिमाइंडर है या सेडेंटरी रिमाइंडर है वो कभी कभी मिस हो जाता है। जैसे मेरा सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक का वाटर रिमाइंडर सेट किया हुआ है, बट ये लगभग वही 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद से ना वाटर रिमाइंडर देना बंद कर देता है। आई नो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्यों ऐसा हो रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर अपडेट के साथ साथ ये ठीक हो जाए, बट अभी के टाइम पे आपको इस टाइम का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। और सेडेंटरी रिमाइंडर जो है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि वो रिमाइंडर किस टाइप से काम करता है, बट मेरे को कभी उसका कोई भी रिमाइंडर अभी तक इस स्मार्ट वॉच के अंदर नहीं दिखा। ऑलमोस्ट मैंने 6-7 दिन के आसपास इसको यूज करे कंटिन्यूअसली, 24 घंटे, मतलब 24 घंटा में इसको पहन के रहता हूं, तो वो चीज मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा। और एक जो चीज मेरे को कमी लगा वो है इसका बीपी मॉनिटर। ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोग को बीपी मॉनिटर नहीं मिलता है, सिर्फ हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ये तीनों चीज आप लोगों को मिल जाएगा। ब्रीथ जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग ऑप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलता है, बट बीपी वगैरह जो है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एंड फाइनली दोस्तों जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है इसका बैटरी। ये जो दोस्तों बोट वॉच एक्सटेंड है, इसको अगर आप वेक जेस्चर को ऑन करके रखते हो, मतलब हाथ ऐसे करने से स्क्रीन पे लाइट ऑन हो जाएगा, या अगर आप इस पे जो ब्राइटनेस है उसको ऑटो ब्राइटनेस पे सेट करके रखे हो, बहुत सारे जो नोटिफिकेशंस है आपके जितने भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो बैटरी है वो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। कंपनी 7 दिन का बैटरी क्लेम कर रहा है, बट मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा 2 दिन से ज्यादा बैटरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अगर बहुत मतलब ध्यान से इसको यूज कर रहे हो, वेक जेस्चर ऑफ है, आपका ब्राइटनेस जो है वो कम हो रहा है, एकदम लो करके रखे हो, ज्यादा नोटिफिकेशंस ऑन नहीं, ज्यादा टाइम
टाइम आप इसको मतलब यूज नहीं कर रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इसको आइडियल या स्टैंड बाय मोड पे रखते हो तो भी 2.5 से 3 दिन का बैटरी बैकअप जा सकता है। बट मेरा ये जो डिवाइस है ये मैं 24 घंटा पहन के रहता है तो मेरा ऑलमोस्ट 2 दिन के आसपास इसका बैटरी बैकअप जो है वो मेरे को मिल जाता है। तो बस दोस्तों ये है बोट वॉच एक्सटेंड का फाइनल रिव्यू कि मेरे को कौन सा चीज सही लगा, मेरे को कौन सा चीज खराब लगा, मैंने आप लोगों के सामने एकदम क्लियरली बता दिया है। अब आप लोग अगर सोच रहे हो कि इसको खरीदने का ये स्मार्ट वॉच को आज भी, तो थोड़ा बहुत उम्मीद करते हो ये वीडियो देखने के बाद वो सारी चीज़ आपको क्लियर आउट हो गया है। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मेरे को सोशल मीडिया पे मतलब आस्क कर सकते हो, जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फर्स्ट लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। इवन हम लोग मेरे साथ क्लब हाउस पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग का क्लब है तो वहाँ पे हम लोग कभी कभी रूम क्रिएट करते रहेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और क्लब हाउस क्या है उसके बारे में अगर जानना है आप लोगों को तो प्लीज़ दोस्तों आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा कि क्लब हाउस के अंदर कैसे क्लब बनवाना है, और उसके साथ साथ हम लोगों का जो टेकमेरिन है उसका क्लब कैसा है वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हो। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग अपना काम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।